क्वेश्चन नंबर 6वां सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, आपके सामने 6वां क्वेश्चन है। लिखा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती दे दिया है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और कह रहा है कि अगर अचर बल 5 मात्रक है तो इसे लेकर आलेख भी खींचिए। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो या 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम अचर बल लगने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य मान ले हम लोग। तो लिखेंगे कि माना अचर बल लगने पर या लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य इसको हम y मान ले रहे हैं कि किया गया कार्य y है और कह रहे हैं कि पिंड द्वारा तय दूरी इसको हम मान ले रहे हैं। लिखेंगे कि पिंड द्वारा तय दूरी इसको हम x इकाई ले रहे हैं। यह आपका y हो गया है किया गया कार्य और यह हमारा x हो गया है। अब प्रश्न के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण में दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। इस अचर बल द्वारा किया गया कार्य और तय की गई दूरी दे दिया है x इकाई। लिखा है कि अचर बल 5 मात्रक है। जो अचर बल है ये 5 मात्रक दे दिया है, यानी कि प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं y बराबर 5x। अब 5 मात्रक लेके आलेख खींचना है। यह आपका समीकरण हो गया y बराबर 5x। अब हम समीकरण को क्या करेंगे कि आलेख के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले x और y का कुछ संगत मान निकालेंगे, रखेंगे। इसमें लिखेंगे कि यदि x बराबर 0, यदि हम x को 0 के बराबर मानते हैं या x का वैल्यू 0 यहाँ पुट करते हैं तो y का मान हो जाएगा 5 गुणे 0 बराबर 0। अगर x बराबर हम 1 लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 5 गुणे 1 बराबर 5। यहीं पे अगर x बराबर हम 2 लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 5 गुणे 2 बराबर 10। अब इस मान से x y के इस संगत मान से एक सारणी बनाएंगे हम। यह आपका x होगा, यह आपका y होगा। x बराबर हम 0 रखे हैं तो y का मान भी 0 आया है। x बराबर 1 रखे हैं तो y का मान 5 आया है। x बराबर 2 रखे हैं तो y का मान 10 आया है। यह आपका सारणी बन गया और इसका बिंदु हो जाएगा 0 0 1 5 2 और 10। ये बिंदु लिख देंगे। बिंदु बराबर, इसी बिंदु को दर्शाना है हम लोगों को। 0 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है 1 5 है, 1 5 और तीसरा हो जाएगा 2 और 10। और इसको हमको दर्शाना है आलेख के रूप में। तो आलेख पहले हम बनाएं। यह आपका y एक्सिस हो जाएगा, y अक्ष, और ये आपका x अक्ष हो जाएगा। ये आपका x और y, ये x डैश, ये x, ये y डैश, ये y, ये y आपका, ये y डैश। दोनों एक्सिस एक दूसरे को मूल बिंदु पे काटते हैं। यहाँ आपका पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप लिख लेंगे। इधर भी पॉजिटिव अंक हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना भी आप ले सकते हैं। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर में माइनस में हो जाएगा तो माइनस की जरूरत होगा तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे
और नहीं तो हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। और देख रहे हैं कि पॉइंट में पॉजिटिव वाला ही है, तो इसको अपनी आवश्यकता अनुसार हम लोग लेंगे। अब हमको दर्शाना है, पहले 0 0 दर्शाना है, यानी कि हमारा भुज भी 0 है और कोट भी 0 है, तो यह आपका x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे भी 0, यह आपका मूल बिंदु है, यहाँ पे दर्शा देंगे 0 0 हो गया। अब अगला है 1 5, x अक्ष पे 1 इकाई और y अक्ष पे 5 इकाई। x अक्ष पे 1 इकाई ये है और y अक्ष पे 5 है, तो 5 के सामने आप ग्राफ में सीधे करेंगे और 1 के ऊपर ये जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, काट देगा, यहाँ देख रहे हैं कि एक दूसरे को काट रहा है, इसको पॉइंट करेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 5, यह आपका 0 0 हो जाएगा, ये बिंदु है 0 0, यह आपका 1 5 हो गया। दूसरा है 2 और 10, 2 आपका x अक्ष पे यहाँ है और 10 है y अक्ष पे, ये आपका 10 हुआ और ये आपका यहाँ से 2 के ऊपर जाएंगे और 10 के सामने देखेंगे एक दूसरे को इस बिंदु पे काटेगा, तो इसको लिखेंगे 2 और 10 और इसको हम फ्री हैंड से मिला देंगे, यह आपका मिल जाएगा ऐसे, यह आपका आलेख बन गया। और क्वेश्चन भी कह रहा है कि आलेख खींचिए, यह आपका आलेख बन गया। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पहला क्वेश्चन दिया है कि अगर 2 मात्रक हो और दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 0 मात्रक हो, तो आलेख से बताना है कि किया गया कार्य कितना होगा, इस आलेख से ही बताना है कि क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 मात्रक अगर तो किया गया कार्य हम देख रहे हैं यहाँ पे x इकाई माने हैं, यानी कि x बराबर 2 अगर हम ले रहे हैं तो y बराबर यानी किया गया कार्य यहाँ 10 है, तो लिखेंगे पहला क्वेश्चन यहीं पे लिख दे रहे हैं, यदि तय की गई दूरी 2 मात्रक हो, यदि तय दूरी 2 मात्रक हो तो कार्य बराबर किया गया कार्य बराबर 10 इकाई। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तय दूरी 0 मात्रक है, 0 मात्रक हो, तो अब देखेंगे कि तय दूरी हमारा 0 है, x का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू क्या है, यानी कि x बराबर 0 यहाँ पे लिए हैं तो y बराबर भी 0 आ रहा है। ग्राफ के अनुसार आप देखेंगे x बराबर 0 है तो y बराबर भी 0 है। क्वेश्चन भी कह रहा है कि यदि तय की गई दूरी 0 मात्रक है तो कार्य किया कितना होगा, तो किया गया कार्य भी हमारा 0 इकाई ही हो जाएगा। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा और ग्राफ के अनुसार आप इसको दर्शा भी लिए। अगले क्वेश्चन के लिए आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।